बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 19 इन विच वी डिस्कस योर रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9, उसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 19 में क्या है जी, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, नॉट क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर। ओके, डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन सी। बच्चों, ये आपको कहाँ से मिलना है क्वेश्चन इसका? सबसे पहले तो आप सोचें ज़रा, ये आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं? एज आई मैंशन, द डेटा टाइप्स, द वेरिएबल, द कॉन्स्टेंट्स, द करैक्टर्स, द नंबर, द डिजिट्स and the functions which we use to develop any C program, they are called identifiers. Okay, तो identifiers के बेटा टाइप्स कौन सी हैं? एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं और एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। ओके, सो तो व्हाट इज़ आइडेंटिफायर डिस्कस चैप्टर नंबर, मैं बिल्कुल आपको इसमें लिखूंगा चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 1, वहाँ से आपको इसका आंसर मिलना है। वहाँ से बिल्कुल आप जाइए और उसको देखिए और उसको ज़रा स्टडी कीजिए वन बाय वन। ओके, व्हाट इज़ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल क्या होता है जी? वेरिएबल, ये क्वेश्चन कहाँ मिलना है जी? आपको चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 2, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को मिलना है जी। वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं? दे आर बेसिकली नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन टू होल्ड वैल्यूज़। ठीक है, ये मेमोरी की लोकेशंस के नाम हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं तो एक दफ़ा फिर ज़रा इनको कॉल भी कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास मेमोरी आ गई, ये इसकी लोकेशन 0 0 0 0 0 0 1 is 1, 0 0 0 2, here's 0 0 3, and here is 0 0 4, and we put the names, इसको डॉट डॉट करते हैं बिकॉज मेमोरी 4 लोकेशन पर टू बी कंटिन्यू, दैट्स वाई वी यूज दैट डॉट डॉट डॉट। ओके, here is x, here is y, here is p, here is q, and this is called locations. Okay, and this one is called name and this one is called address. So the name of memory location is called variables. Okay, this is called variables. So what is variable? Name of memory location. Discuss the difference between declaring and defining a variable. Yes, technical question. डिक्लेयरिंग का मतलब होता है कि आप लोग जब करली ब्रैकेट लगाते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं और उसके साथ एक्स वाई एंड पी, इसको हम कहते हैं डिक्लेयरिंग। हम बताते हैं कि जनाब हम ये वाले वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, बट व्हेन द वेरिएबल्स असाइन टू द मेमोरी देन दिस इज़ कॉल्ड डिफाइनिंग। ठीक है, ये मेमोरी में चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली जाते हैं। डिफाइनिंग इज़ नॉट बेसिकली user defined task, it's actually automated task which is performed by that C language compiler। आप जस्ट लिखते हैं, ये ऑटोमेटिकली मेमोरी में चले जाते हैं और जाके वहाँ पे स्टे करते हैं, और फिर हम जब उनको जो जो वैल्यूज़ देते हैं दे स्टोर दैट वैल्यूज़ इनटू द लोकेशंस एंड देन वी यूज़ those values again and again in program। ओके, तो डिफरेंट बिटवीन डिक्लेयरिंग, डिफाइनिंग एंड डिक्लेरेशन क्लियर। तो बाकी डिटेल आपने इसकी वेरिएबल्स की ज़रूर पढ़नी है वहाँ से। ठीक है, उस पेज से, पेज नंबर 2 से लिख दो 9 चैप्टर पेज 2। ओके, उसके बाद राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स। यस, इट मे बी ऑन पेज 4। यस, रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल का नाम जनाब कोई यू कैन से कि कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकती। वेरिएबल्स के नाम में पहले करैक्टर नहीं आ सकता। वेरिएबल्स के नाम में खाली जगह नहीं हो सकती। और जो एक डेटा टाइप के लिए जो वेरिएबल आपने एक प्रोग्राम में यूज़ कर लिया, उसी प्रोग्राम में आप किसी और डेटा टाइप के साथ उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। और वेरिएबल्स आपको पता है लैंग्वेज क्योंकि केस सेंसिटिव है, अपर केस, लोअर केस, डिफरेंट वैल्यू, दीज आर 6-7 रूल्स, आई थिंक 8 रूल्स। तो ये वही हैं जो रिकॉल हुए हैं, और मैंने बड़ा अच्छा लेक्चर आपको इसके ऊपर पढ़ाया था विद एग्जांपल। ठीक है, और विद प्रोग्राम, तो आप लोगों ने वो दोबारा सुन लेना अगर स्टिल आप लोगों को कन्फ्यूजन है। बट कोशिश करें कि चैप्टर नंबर मैं हाईलाइट कर दूँ। यस, ये बच्चों इसके लिए था, और इसका यहाँ पे लिख देते हैं 9 पेज नंबर 4, चैप्टर 9 पेज 4। ओके, उसके बाद जी क्वेश्चन आ गया जी, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। किस किस को जी? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपने पढ़ लिया, आपको पता है द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच यूज टू होल्ड द डेटा, बट कांस्टेंट्स आर कांस्टेंट वैल्यूज विच नेवर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम चलने के दौरान जो वैल्यू बदलती नहीं है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हम किसी प्रोग्राम में पाई यूज़ कर लें 3.14, तो आप इसको जितनी बार मर्जी कॉल करें ये यही रहेगा। ठीक है,
तो ये चेंज नहीं होगा। वेरिएबल्स आपको पता है, वेरिएबल्स का मतलब ये नहीं कि x जो है वो 10 है तो x अगली दफ़ा x हो जाएगा और ये 10 ही रहेगा। असल में ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं बच्चों, ठीक है। ये 10 11 हो सकता है बट इट विल बी ए x, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो भी करैक्टर्स के साथ होगा वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? सो वेरिएबल खुद से चेंज नहीं होते बट देयर वैल्यूज एक्चुअली चेंज। सेम लाइक कांस्टेंट पाई, पी आई पाई कभी चेंज नहीं होगा, या ये सिंबल कभी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू ही बदलनी है ना, बट दे आर कांस्टेंट बिकॉज ये आज तक नहीं चेंज हुई। मैथ्स के अंदर इसको यही कंसीडर किया जाता है बिकॉज आप इसका फॉर्मूला जब एवेल्यूएट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट यही आता है 3.14, इसीलिए ये 3.14 ही है और ये ऐसे ही यूज़ होता है। सो ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का डिफरेंस क्लियर हो गया। करैक्टर कांस्टेंट एंड न्यूमेरिक, ये आपको पता है कांस्टेंट की दो टाइप हैं। करैक्टर कांस्टेंट इट कैन बी एनी सिंबल, डिजिट, करैक्टर हैविंग अ लेंथ 1 एंड हैविंग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऑन इट, डबल आ जाएगा तो वो अच्छा। न्यूमेरिक कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर, ठीक है, जिसकी कोई लेंथ लिमिटेशंस है ही नहीं। वो 3 4 5 भी हो सकता है, वो 7 7 7 9 भी हो सकता है। इट कैन बी एनी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो करैक्टर कांस्टेंट एंड न्यूमेरिक कांस्टेंट हैव मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। इसकी हमेशा लेंथ 1 होगी और उनकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती। एंड यस द थर्ड डिफरेंस, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होती हैं। स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स basically the values, the data types who is built in IDE and we just use them, and user defined data type is actually defined by the user for अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम एंड प्रोग्राम जिनको हम बार बार यूज़ कर सकें। एंड स्टैंडर्ड्स वो होती हैं जो कि जैसे इंटीजर, फ्लॉट, करैक्टर्स वगैरह हैं, बट जब इनके रिजल्ट्स चेंज होते हैं तो उस हिसाब से ही इनके रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। ओके, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स आपको पता है रिजर्व वर्ड्स हैं एंड आइडेंटिफायर्स एनी थिंग, ठीक है, वो वेरिएबल, कांस्टेंट, चेंजेबल, नॉट चेंजेबल, सारा कुछ हो सकते हैं। बट कीवर्ड्स आपको पता है रिजर्व वर्ड्स हैं और इनका प्री डिफाइंड मीनिंग है। जैसे आप लोग इंट है ना, तो इंट का आपको पता है ये इंटीजर स्टोर करेगा, तो आप इसकी जगह पे डेसिमल नहीं लिख सकते, इसीलिए क्योंकि ये रिजर्व्ड है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये रिजर्व वर्ड्स हैं। So the next question number 8, what is data types? Yes, you know the data type who define the formats and memory capabilities or abilities to hold data. Discuss various C data types, beta, integer, characters, and floating, and C data type to manipulate integer. Okay, so integer had two further type, one is short int and second is long int. integer can hold and floating point numbers and characters. yes, floating point जो है वो आपको पता है फ्लॉट वैल्यूज़ इन जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होल्ड करते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुका मैं आपको। और इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है डबल, दूसरी है लॉन्ग डबल। और करैक्टर यू नो कैन होल्ड 1 करैक्टर और करैक्टर कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है, और 255 इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं जी। उसके बाद हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, यस, लिस्ट ऑफ, बिकॉज सी हैड रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल एंड सी ब्रीफली डिस्क्राइब्स ऑल्सो मैंशन। लो जी, ब्रीफली डिस्क्राइब होने लगे हैं जी। सबसे पहले अर्थमेटिक, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, फिर असाइनमेंट, फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, फिर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, फिर पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, फिर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, फिर पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट, फिर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। दे ऑल आर द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स। तो मैंने आपको एक दफ़ा फिर पढ़ा दिए ये, ठीक है। और उनकी प्रेसिडेंस आपको पता है जी, टेबल है, नॉट ऑपरेटर सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। उसके बाद आपको पता है जी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर डिवीजन। इस तरह एक पूरा टेबल है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, उसको रिकॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारी वैल्यूज़ इसकी मिल जाएंगी, इसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको वहाँ से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 162, व्हाट डेटा टाइप वुड यू यूज़ टू प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स। अच्छा जी, आइटम्स हैं जी कुछ, कौन कौन सी आइटम्स हैं पहले तो वो देख लें जी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल, एक आइटम ये है, एंड लेटर ग्रेड ऑन एग्ज़ाम, ये आइटम नंबर 2 है, एंड एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास, ये आइटम नंबर 3 है। इन तीनों की डेटा टाइप्स बतानी है बच्चों, आपने बतानी है, ठीक है। बताएं ज़रा, सोचें। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एट योर स्कूल, इसके लिए क्या है, ये डेसिमल है, पॉइंट वाला है, या करैक्टर है। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या बताएंगे, मेरे स्कूल में PQR बच्चे हैं, ऐसे बताएंगे। या आप ये कहेंगे जी मेरे स्कूल के अंदर जनाब 13.99 बच्चे हैं।
आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, बिकॉज इसमें फ्लोटिंग वैल्यूज़ नहीं आती, ठीक है, इसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ नहीं आती. सो यू यूज़ डेटा टाइप फॉर आइटम नंबर 1 इंटीजर इंट एंड लेटर ग्रेड ऑन एग्ज़ाम. वो आपको पता है ABC है, तो इसके लिए आप अगर तो ये सिर्फ लेटर ग्रेड की बात हो रही है तो आप करेक्टर लगा सकते हैं. अगर उनके मार्क्स के बिहाफ पे हो रही है तो फिर आपको कोई और डेटा टाइप लगानी पड़ेगी. एंड एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास इट कैन बी डेसिमल, मतलब कि आपकी क्लास के मार्क्स इस तरह हो सकते हैं 84.99, ठीक है. तो इसके लिए आप फिर लगा लें जी फ्लोटिंग, ठीक है. तो ये आ गया, इसको हमने क्लियर भी करना है क्योंकि मैंने अगले MCQ अगली क्वेश्चन पढ़ाने हैं. मैं थोड़ा सा उसको साइड पे लिख दूँ, यहाँ पे आएंगे जी ये 85.99, ठीक है. तो ये फ्लोटिंग आती है, तो ये तीसरी आइटम का आंसर है जी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड वेरिएबल नेम इन सी. लो जी, वेरिएबल्स का नेम बताना आपने कि वैलिड कौन सा है. सबसे पहला इनकम, यस इट कैन बी अ वैलिड, मैं टिक लगा देता हूँ, ओके है, ठीक है, क्योंकि ना इसमें खाली जगह है, स्पेस नहीं है, ब्लैंक स्पेस नहीं है, कोई सिंबल इसके साथ यूज़ नहीं हुआ, कोई लफ्ज़ों का हेरफेर नहीं है, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है. इनकम कैन बी आ गुड वेरिएबल्स, नो डाउट. Total marks it cannot, because there is a space, total space marks, and space within a variable name is strictly prohibited, not allowed, ठीक है. उसके बाद double, not, you can't use double because double is a data type and it is a reserved words and reserved words cannot be used as a variable name, ठीक है. वो जिस काम के लिए हैं उसी काम के लिए आप इनको यूज़ करेंगे. एवरेज डैश स्कोर नो, बिकॉज एनी स्पेशल सिम्बल्स नॉट अलाउड. और डैश स्पेशल सिम्बल आप कहेंगे सर आप अंडरस्कोर बताते थे, वो आगे चल के आता है. रूम हैश नॉट, वंस अगेन रॉन्ग, क्यों हैश तो अलाउ ही नहीं. ये है अंडरस्कोर बच्चों जो आपको MCQ नंबर 6 पे नज़र आ रही है. अंडरस्कोर एरिया, यस दिस इज़ अ वैलिड एंड अंडरस्कोर कैन बी अ फर्स्ट करेक्टर इन अ वेरिएबल नेम, दैट्स वाई नो इशू. And number underscore of students, yes this is correct, once again no issue, ठीक है. you correct value है, correct variable name, it can be long, not long, because long is once again predefined and reserve words, and because it's a data type, that's why we cannot use long as a variable name. Item, yes this is correct, item, yes. max underscore speed, yes it can be, because underscore लगा हुआ है, स्पेस नहीं है, और अपर केस है तो नो प्रॉब्लम. सी इज़ अ केस सेंसिटिव, अगर आपने अपर केस यूज़ कर लिया तो आप पूरे प्रोग्राम में बस अपर केस यूज़ करना है, इसका ख्याल रखना है. बट दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, नो इशू एट ऑल. सो बच्चों आप लोगों का ये लेक्चर नंबर एक्सरसाइज का 2 था, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की. आपने करना क्या है, जब आपने मेरा ये लेक्चर सुनना या पढ़ना शुरू करना है, प्लीज़ बुक सामने रख लेनी, और मैं जैसे जैसे जिस पेज पे बता रहा हूँ ज़रा जंप करते जाना है, और आपको आपके आंसर्स मिलते जाएंगे, उनको ज़रा हाईलाइट करते जाना है आप लोगों ने 1 by 1. होप सो आप लोगों की बहुत सारी क्लैरिफिकेशन इसमें से हो जाएगी. और नेक्स्ट लेक्चर आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके अंदर मैं लॉन्ग शॉट मार्क करवाऊँगा आपको. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.